नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आज बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा ने आज नीतीश कुमार और जातीय जनगणना पर जमकर जो है हमला बोला है। जिस तरह से जो गणना हुई है, जातीय गणना हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से गणना हुई है, जिस तरह से जिन लोगों को घर बैठे ही दिखाया गया है, जिस तरह से गाड़ी घोड़े दिखाए गए हैं, वो बहुत सरकारी लाभ से वंचित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एसके सिंघल पर निशाना साधते हुए, जो बिहार के पूर्व डीजीपी थे, वर्तमान में जो सिपाही चयन आयोग हैं उसके अध्यक्ष हैं, उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनका बयान शुरू में आता है कि कोई भी जो है प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से खुद वो बयान देते हैं, खुद परीक्षा को स्थगित करते हैं, उनके कार्यकालों में जिस तरह उनके कार्य पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। प्रशासन की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, इस तरह के भयाक्रांत लोग की संख्या ज़्यादा आ रही है। भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित विषय ज़्यादा आ रही है और इसी बीच बिहार सरकार का जातीय सर्वेक्षण से जुड़ा विषय पर हम लोगों ने बैठक में भी गया था। बैठक में हमने कई प्रश्न उठाया कि आप जिस उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जाति का करवा रहे हैं, ये उद्देश्य है कि जो कमज़ोर है, गरीब है, उसको हम नीति बनाएं, उसको लाभ दें, वो आगे बढ़े। और 2011 में भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जिसके तहत आज कई योजनाएं, चाहे मनरेगा का हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हो, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना हो, या बहुत सारी आयुष्मान भारत कई योजनाएं उस पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब इनका जो डाटा आंकड़ा लिया गया और वह डाटा आंकड़ा सही नहीं लेने के कारण जो गरीबी रेखा के तहत कई गड़बड़ी पिछले बार हुआ था, जो खाद्य सुरक्षा में वंचित रह गया था, भारी प्रॉब्लम हुआ था और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। लोग पैसे ले करके, भ्रष्टाचारी इस तरह के खेल बहुत सारे खेले। जो सक्षम था वो प्राप्त कर रहा था, जो अक्षम था, जो उसके लेने के हकदार था, वो वंचित हो गया था। आज ये जो डाटा आंकड़ा इन्होंने सर्वे किया है, हमने कहा है कि वो डाटा आंकड़ा उस परिवार से कहीं कोई आपत्ति, त्रुटि, गलती है तो उससे आपत्ति लेकर के उससे कन्फर्म करें, ताकि वो लोग सब वंचित नहीं हो जाए। की गणना हो रही थी उसी समय ये आर्थिक आधार पर का ये सारा डिटेल भी लिया गया। आप साथ साथ जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? पाठ पाठ कर करके क्यों गड़बड़ी आपका उजागर नहीं हो? लोगों को बरगलाने का खेल, बिहार के गरीब और मध्यम वर्ग के हित में आप काम करने का खेल नहीं कर रहे हैं। अब सिपाही भर्ती में आपके पूर्व डीजीपी एसके सिंघल साहब कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर ये जब रद्द हो गया तो उनको पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, और जो फेल्योर हो चुके वैसे लोगों को पद से हटाने में क्या दिक्कत है? सेवानिवृत्त हो चुके, सेवानिवृत्ति के पहले कई आरोप लगा है इन पर, विवादित रहे हैं, इनसे कैसे ईमानदारी की, पारदर्शिता की कल्पना की जा सकती है? तो आपने साफ तौर पर सुना कि विजय सिन्हा ने
जो है जातीय गणना पर लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से सिपाही भर्ती में जो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, जिस तरह से लिखित परीक्षा की जो प्रति है सभी जगह वायरल हो रही थी, उस पर संदेह जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जो दागी व्यक्ति हैं उनको बिहार पुलिस चयन परिषद का जो है अध्यक्ष बनाया गया है और इस तरह से उन सभी जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य को अंधेरे में रखा जा रहा है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।